दोस्तों, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया हो और जब तुम उस आर्ग्यूमेंट में हार कर या फिर अपनी इंसल्ट कराकर वापस आ गए तो तुम्हें ऐसा लगा हो कि काश मैं उस टाइम पर ये बोल देता, जब उसने मुझसे ऐसा कहा तो मुझे ऐसा ऐसा कहना चाहिए था, या फिर ये सब बातें मुझे उससे नहीं बोलनी चाहिए थी, इससे मेरी और भी ज्यादा इंसल्ट हुई और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि बोलूं क्या। पर अब आपको ऐसा रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक आप जान चुके होंगे द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई के बारे में। बिकॉज लोग आपकी इंसल्ट करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर डिस्ट्रॉय करने के लिए आप जानने वाले हो द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई की 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक्स, जिसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। ये सेवेज रिप्लाई सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीतने के ही काम नहीं आते, बल्कि आप इनसे स्मार्ट दिखते हो। आपके रिप्लाई से और बात करने के तरीके से सामने वाले व्यक्ति को आपके इंटेलिजेंस का पता चलता है, क्योंकि सेवेज रिप्लाई के लिए भी एक शार्प माइंड और प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो यू आर गोना लर्न दैट हाउ योर रिप्लाईज कैन बी द स्मार्टेस्ट इन द रूम। टेक्निक नंबर 1 इज शो योरसेल्फ एज यू डोंट केयर अबाउट देम। दोस्तों, जरा इस क्लिप को देखो। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर? सबके। अब जैसा कि तुमने देखा, लगभग आधे से भी ज्यादा लोगों ने अपने हाथ ऊपर नहीं किए, तो यहाँ पर गौरगोपाल जी का पोपट आराम से हो सकता था, लेकिन तुम खुद देखो कि गौरगोपाल जी ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, अपेक्षा करे कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे उन पर मैं विश्वास नहीं करता। साथ ही में इस चीज को उन्होंने एक जोक की तरह रिप्रेजेंट किया। मतलब तुम्हें कोई ऐसा रिप्लाई देना है जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि तुम उसके ओपिनियन, बट्स और बिलीव्स पर बिलीव नहीं करते। उन्हें लगना चाहिए कि तुम्हारे लिए उनकी बातें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। देखो, सामने वाला हमेशा ये चाहेगा कि तुम्हें उनकी बातें बुरी लगे और गुस्सा आए, लेकिन तुम्हें उन बातों को इग्नोर करने जैसा दिखाना है। अब इग्नोर करने से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम हमेशा उन्हें कुछ रिप्लाई दो। तुम उन्हें एक छोटी सी स्माइल या फिर लाफ के थ्रू भी इग्नोर कर सकते हो। अब क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हें उनकी बात का बुरा लगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो इस कन्वर्सेशन में इरिटेट होने लगेंगे। बिकॉज उनका मेन मोटिव यही है कि तुम्हें उनकी बातें कड़वी और बुरी लगे और तुम उस आर्ग्यूमेंट में और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाओ। बट ऐसा कुछ होगा नहीं। बस ध्यान रखना कि तुम उस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करने के लिए सिर्फ इन 3 चीजों का यूज करो। पहला सेवेज रिप्लाई, दूसरा स्माइल या फिर लाफ, और तीसरा डोंट रिएक्ट। अब टेक्निक नंबर 2 है पॉइंट अदर पीपल्स नेगेटिव इंस्टेड आर्ग्यूइंग ऑन योर्स। इस रूल में जब भी कभी कोई तुम्हारे नेगेटिव्स को टारगेट कर तुम्हें ट्रोल करने की कोशिश करे, तो तुम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश बिल्कुल मत करो जैसा कि बाकी लोग करते हैं, बल्कि तुम उस सामने वाले पर्सन के नेगेटिव्स को टारगेट कर एक सेवेज रिप्लाई दो। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये वीडियो देखो। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर भारती सिंह ने कैटरीना से ये बोला कि कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो कैटरीना का मजाक बनाना चाहती है, बिकॉज कैटरीना को पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। एंड अब तुम खुद देखो कि कैटरीना ने आगे सिचुएशन से कैसे डील की। Just like how you do belly dancing very well. कैटरीना ने कहा कि मेरी पंजाबी भी उतनी ही अच्छी है जितना कि आपका डांस अच्छा है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रही है कि मुझे पंजाबी उतनी ही खराब आती है जितना खराब आपका डांस है। देखो, आज के टाइम पर कोई कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिव साइड जरूर होती है और आपको उसी नेगेटिव साइड को पॉइंट आउट कर टारगेट करना है। तो इसी तरीके से तुम्हें टेक्निक नंबर 2 को इम्प्लीमेंट करना है। नाउ द टेक्निक नंबर 3 इज एक्सेप्ट देम एंड काउंटर वाइसली। इस टेक्निक में तुम्हें अपने आप को बहुत ही समझदारी के साथ डिफेंड करना है। जो भी सामने वाला बोल रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करो। उनसे बोलो कि हाँ भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ। इन चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद तुम अपनी तारीफ कर या फिर उन्हें टेकल कर एक सेवेज रिप्लाई दो। फॉर एग्जाम्पल, एक बार इरफान खान की इस क्लिप को देखो। इरफान, हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड, हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? अब अगर कोई और होता तो वो बोलता कि यार बराक ओबामा से मेरा क्या कनेक्शन, वो तो एक पॉलिटिशियन से और उनके पास हजारों काम है। ये कैसा फनी और इलॉजिकल सवाल पूछ रहे हो तुम, या फिर उसका कुछ और ही रिएक्शन रहता। बट तुम इरफान खान का रिप्लाई सुनो। I think next year January, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें।
तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ बराक ओबामा मेरे साथ डिनर के लिए आने वाले थे वगैरह वगैरह। और इस सिचुएशन को उन्होंने ऐसे टर्न किया जिससे कि इरफान खान का पोपट होने की जगह उल्टा रिपोर्टर का पोपट हो गया और एक अच्छा सा जोक भी बन गया। सो इसी तरह तुम्हें अपनी इंसल्ट्स को एक्सेप्ट कर सामने वाले व्यक्ति को काउंटर करना है। टेक्निक नंबर 4, प्ले विथ इडियम्स एंड डायलॉग्स। देखो ये टेक्निक बहुत ही कमाल की है बिकॉज जैसे कि कुछ मूवीज को उनके डायलॉग्स की वजह से ही पहचाना जाता है, उसी तरह तुम्हें पहचाना जाएगा, तुम्हारे पूरे कन्वर्सेशन को पहचाना जाएगा बिकॉज तुम्हारे शब्दों का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तुम खुद अपने डायलॉग्स बना सकते हो, अदरवाइज हर एक सिचुएशन और कन्वर्सेशन के लिए कई सारे ईडीएम्स और डायलॉग्स भरे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल राजकुमार के इस कन्वर्सेशन को देखो। क्या देख रहे हो कृष्ण प्रसाद, ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खुद दिए हैं, अब कब्रें तुम दोनों की बनेंगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। सो यहाँ पर अगर तुम देखो तो राजकुमार ने कई सारे ईडीएम्स और डायलॉग्स को अपनी करंट सिचुएशन के साथ कंबाइन किया और एक बहुत ही इफेक्टिव रेफरेंस तैयार किया। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भी कई सारे ईडीएम्स और डायलॉग्स का यूज करना है और एक बहुत अच्छा रेफरेंस तैयार करना है, फिर तुम्हारी बातों में एक अलग तड़का होगा। तो दोस्तों मैंने तो तुम्हें चारों टेक्निक्स बता दी, लेकिन सेवेज रिप्लाई एक बहुत बड़ी कला है जो कि बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारे कन्वर्सेशंस के बाद आएगी। और अगर तुम्हारा दिमाग उस लेवल का होगा तो ये कला तुम में पहले से ही होगी। हाँ बट याद रखना कि जो भी तुम बोल रहे हो वो बहुत सोच और समझ कर बोलना, ये देख कर बोलना कि तुम किसके सामने बातें बोल रहे हो। तुम्हें किसी को भी ऑफेंड नहीं करना बल्कि अपने आप को डिफेंड करना है, बिकॉज अगर किसी को ऑफेंड ही करना है तो गालियों से अच्छा तो क्या ही होगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।